ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। गोपालगंज पुलिस ने 11 जून को थावे थाना इलाके के गवंदरी गांव में हुए 40 साल की बबीता देवी नाम की महिला के कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया है और कातिल को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पर जो सच्चाई सामने आई उसे जानकर पुलिस भी सन्न रह गई, क्योंकि शादीशुदा और 2 बच्चों की मां बबीता देवी उम्र के उस पड़ाव पर भी दिल से जवां थी और एक साथ 3 रिश्तों को जी रही थी। एक नहीं 2 दीवानों को हैंडल कर रही थी अपने पति के पीठ पीछे, ये सोचकर कि उसके पहले दीवाने को कुछ पता नहीं चलेगा। पर जैसे ही बबीता की जिंदगी में दूसरे आशिक की एंट्री हुई, पहले दीवाने को भलक लग गई और वो अपनी माशूका की बेवफाई की आग में जलने लगा। मोहब्बत के पन्नों पर दिलजला आशिक बनकर बदलापुर की कहानी वो लिखने लगा। उसी बदले की आग में 11 जून को अपनी माशूका को फोन किया और मिलने के लिए स्याह रात के सन्नाटे में बुलाया। मोहब्बत की घंटी बजी तो आशिक मिजाज बबीता भी अपने आप को रोक नहीं पाई और सीधे अपने दीवाने से मिलने के लिए पहुंच गई, जो उसकी हत्या का ब्लूप्रिंट तैयार करके बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जैसे ही बबीता अपने आशिक के पास पहुंची, वैसे ही उसने बबीता को अपनी आगोश में लिया और धोखे से मौत का खंजर पीठ पर उतार दिया, जिसके बाद बबीता की जिंदगी एक अनसुनी चीख के साथ खत्म हो गई। और जब सुबह लाश मिली तो सनसनी मच गई। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। जब पुलिस ने खुलासा किया तो लव ट्रायंगल की साजिश में लिपटी कत्ल की पूरी कहानी सामने आ गई। पर सवाल ये कि दूसरा आशिक कौन है जिसकी वजह से दिलजले ने अपनी माशूका का कत्ल किया था। देखिए इस रिपोर्ट में इश्क में दिलजले आशिक के बदलापुर की पूरी खौफनाक कहानी। बबीता देवी हत्याकांड का पर्दाफाश, आशिक की खौफनाक साजिश बेनकाब। लव ट्रायंगल में की गई थी शादीशुदा बबीता की हत्या। बेवफाई के बाद दिलजले ने रची खौफनाक साजिश। स्याह रात में मिलने के लिए माशूका को बुलाया और प्यार के मीठे पलों में उतार दिया मौत के घाट। आखिरी कॉल डिटेल से खुला कत्ल का राज। तारीख 11 जून 2023। यही वो तारीख है जिस दिन तस्वीरों में दिख रही 40 साल की शादीशुदा बबीता देवी नाम की महिला की चाकू से गोदकर गोपालगंज जिले के थावे थाना इलाके में गवंदरी गांव में हत्या कर दी गई, जिसकी लाश खेत से बरामद हुई। जिसके बाद परिवार में मातमी सन्नाटा पसर गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई। तब परिजनों ने हत्या के पीछे की वजहों के बारे में खुलकर कुछ भी नहीं बताया था और न ही किसी से दुश्मनी की बात कही थी। जिसके बाद पुलिस बबीता देवी के पति शिवलाल शाह गौड़ और बेटे अभिषेक के फर्द बयान पर अज्ञात अपराधियों पर हत्या का केस दर्ज कर तफ्तीश में जुट गयी। शुरुआती दौर में पुलिस को परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि केस बिल्कुल ब्लाइंड था, पर पुलिस इसे चैलेंज के तौर पर लेते हुए जांच और तफ्तीश करती रही। इस दौरान पुलिस ने टेक्निकल टीम की भी मदद ली। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई और मृतक महिला बबीता देवी के मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल्स का CDR निकालकर जब जांच शुरू की तो एक हैरान करने वाला नंबर मिला, जिस पर बबीता देवी की वारदात वाली रात आखिरी बार बात हुई थी। जिसके बाद पुलिस उस नंबर का डिटेल्स निकालती है और मोबाइल धारक तक पहुंच गई। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू करने लगी तो शुरुआती दौर में सच्ची झूठी कहानियां वो बुनने लगा, पर जब पुलिस सबूत पेश करती है तो वो हक्का पक्का रह गया और हत्या के पीछे की पूरी सच्चाई ही उगल दी, जिसे जानने के बाद पुलिस भी सन्न रह गई। वो सच मृतक महिला बबीता देवी का प्रेम प्रसंग था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पीछे की कहानी हम आपको बताएंगे। पर उससे पहले पर्दाफाश पर पुलिस ने जो कुछ कहा है वो सुन लीजिए। 11 जून को थावे थाना अंतर्गत
एक अज्ञात अपराधी के द्वारा बबीता देवी नामक महिला की हत्या कर दी गई थी। घटना के उद्भेदन के लिए सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था और मानवीय सूचना और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर इस घटना का सफल उद्भेदन किया गया है और घटना में जो शामिल मुख्य अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी की गई है। अभियुक्त से पूछताछ में बताया कि यह मामला जो है प्रेम प्रसंग का है और अवैध संबंध का है। तो सुन लिया आपने, मृतक महिला बबीता का एक नहीं दो गैर मर्दों के साथ प्रेम प्रसंग था। शादीशुदा और 2 बच्चों की मां होने के बाद भी मृतक बबीता देवी अपने पति के पीठ पीछे इश्क फरमा रही थी। वो 2 आशिक के साथ और एक साथ 3 रिश्तों को हैंडल कर रही थी, जिसके पीछे की कहानी को समझने के लिए मृतक बबीता देवी के निजी जिंदगी के पन्नों को पलटना पड़ेगा। 3 साल पहले जानकारी के मुताबिक थावे थाना इलाके के गवंदरी गांव के निवासी शिवलाल शाह की 40 साल की पत्नी बबीता देवी, जो 2 बच्चों की मां थी, उसका वहीं के रहने वाले सुदाम शाह से पिछले 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जानकारी के मुताबिक सुदाम अपनी पत्नी की मौत के बाद अकेला पड़ गया था। वो अपनी जिंदगी के खालीपन को भरने के लिए एक नए साथी की तलाश कर रहा था और इसी दौरान उसकी मुलाकात बबीता देवी से हुई, जो 2 बच्चों की मां थी। बबीता को देखते ही सुदाम के दिल में मोहब्बत की तरंगे उफान मारने लगी और उसकी गंदी नजर बबीता पर जाकर टिक गई, जिसे बबीता भांप लेती है। वो भी अपने आप को नहीं रोक पाती। चाहत के जुनून में वो अपना दिल दे बैठी, जिसके बाद दोनों प्रेमी प्रेमिका बनकर एक दूसरे के एहसासों के साथ नापाक मोहब्बत को परवान चढ़ाने लगे। बबीता अपने पति के पीठ पीछे बंद कमरे में दीवाने सुदाम के साथ अपनी जिंदगी में रंग भरने लगी और बदनाम रिश्तों को जीने लगी। दोनों के प्यार में खूनी मोड़ तब आया जब आशिक मिजाज बबीता की जिंदगी में तीसरे आशिक ने एंट्री मार दी, जिसके बाद बबीता एक साथ 3 रिश्तों को हैंडल करने लगी। घर में अपने पति के साथ पत्नी का धर्म निभाती, बंद कमरे में अपने पुराने आशिक सुदामा की आंखों में धूल झोंक कर उसके पीठ पीछे नए दीवाने के साथ रात को हसीन बनाती थी, जिसकी भनक सुदामा को भी लग गई। जिसके बाद सुदामा दिल जला दीवाना बन गया और अपनी माशूका की बेवफाई की आग में जलने लगा। नापाक मोहब्बत के पन्नों पर अपनी माशूका की मौत की स्क्रिप्ट लिखने लगा और 11 जून की रात उसे उस वक्त अंजाम तक पहुंचा दिया जब उसकी माशूका बबीता देवी उसे फोन करके मिलने के लिए खेत में बुलाती है, जिसकी भनक बबीता देवी को नहीं थी। सुदामा मिलने तो गया अपनी माशूका से, पर पूरी तैयारी के साथ। जहां जाने के बाद सुदामा ने अपनी माशूका को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया और शव को वहीं छोड़कर आंखों से ओझल हो गया। जब सुबह हुई और बबीता घर में नहीं दिखी तो परिवार में कोहराम मच गया। बेटा अभिषेक अपनी मां के मोबाइल नंबर पर फोन करने लगा, जो स्विच ऑफ था। इसी बीच किसी ने सूचना दी कि खेत में किसी महिला की लाश पड़ी है, जिसे सुनने के बाद अभिषेक फौरन खेत पहुंचा, जहां जाने के बाद उसके पांव तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उसकी मां बबीता देवी की थी। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और केस को दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई और महज कुछ ही घंटों में खुलासा करते हुए दिल जले आशिक सुदामा शाह को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना देती है, जिसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। टेंशन बाजी। अच्छा, कितने साल से अफेयर था बबीता का? अरे 2-3 साल। पत्नी की आपकी मौत हो गई थी जी। उसके बाद बबीता का तो अफेयर हो गया जी। तो हत्या क्यों कर दिया अफेयर था? वो टेंशन बाजी में दूसरे के साथ रहने लगे, उसको टेंशन इसलिए मार दिए। कैसे हत्या किए? छोड़ी से। कैसे बुलाए घर से? नहीं, वहीं बुलाई थी वहीं। बबीता से कैसे मुलाकात हुई? वो फोन करके बुलाई। अभियुक्त सुदामा शाह है, जिसको गिरफ्तार किया है एसआईटी ने। पूछताछ में इसने बताया कि कई वर्षों से इसका अवैध संबंध बबीता देवी के साथ चल रहा था और बाद में इनके बीच में लड़ाई हो जाती है और इसका संबंध किसी और दूसरे व्यक्ति के साथ हो जाता है और ये बात इसको नागवार गुजरती है और इसी बात से क्षुब्ध होकर यह महिला को मिलने के लिए बुलाता है घटना की रात्रि के दिन और चाकू से इसकी हत्या कर देता है। दिलजले आशिक सुदामा शाह की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू और मृतका का मोबाइल फोन बरामद कर लिया, लेकिन मृतक बबीता देवी के तीसरे आशिक का चेहरा सामने नहीं आया है। ऐसे में सवाल ये कि मृतक बबीता देवी का तीसरा आशिक कौन है, जिसके कारण बबीता की हत्या हुई, जिस पर पुलिस भी खुलकर कुछ भी बोलने से बच रही है। पर हत्या के ब्लाइंड केस की गुत्थी को सुलझाकर दिलजले सुदामा शाह को गिरफ्तार कर जेल की सेल के पीछे पुलिस ने पहुंचा तो जरूर दिया,
और साबित कर दिया कि अगर तफ्तीश की दिशा सही है तो मुजरिम कितना भी शातिर क्यों न हो, उसे जेल की सलाखों के पीछे जाने से कोई रोक नहीं सकता। जैसे सुदामा साह को पुलिस जेल की सलाखों के पीछे भेज दी है, पर जिस तरह से लव ट्रायंगल में दिल जले आशिक ने मोहब्बत के पन्नों पर बदलापुर की खौफनाक कहानी लिखी, वो बेहद खौफनाक और डरावनी है, जिससे सबक लेने की जरूरत है। नहीं तो मोहब्बत के पन्नों पर बबीता की जगह किसी और माशूका का नाम हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।